देखिए इंटरमीडिएट में बच्चों ग्रामर एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। इंटरमीडिएट में ही नहीं, बीए में अथवा किसी भी कंपटीशन में है वो ग्रामर का बहुत महत्व होता है। तो आज हम ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने लगा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और उसी प्रकार से सिंथेसिस होती है, उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए ग्रामर, ये ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यानी वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसका रूप बदल जाता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात उसका अर्थ एक ही आता है लेकिन उसके एक वाक्य से दो वाक्य बन जाते हैं, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, अर्थ भी बदलता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आज एडवर्ब टू और रिमूव टू दो चीजें, एडवर्ब टू और रिमूव टू। तो देखिए एडवर्ब टू का नियम क्या है और रिमूव टू का नियम क्या है। बिना नियम के तो कोई भी चीज नहीं चलती है, कोई भी विषय बिना नियम पर नहीं चलता है। तो देखें रिमूव टू और एडवर्ब टू होता क्या है। मान लीजिए कि एडवर्ब टू का नियम, यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, जैसे हाई हायर हाईएस्ट, पुअर पुअरेस्ट पुअरेस्ट, लो लोअर लोएस्ट, इस प्रकार से जो तीन डिग्रियां होती हैं उन तीनों डिग्रियों की जो पहली डिग्री होती है उसकी यानी एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री प्लस टू, टू इन्फिनिटिव टू होता है वो टू, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जिस प्रकार से जैसे राम इज टू पुअर टू बाई ए कार, जैसे राम इज टू पुअर टू बाई ए कार। मान लीजिए देखें सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब इज, टू ये टू हो गया, पुअर एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री हो गई, प्लस टू ये इन्फिनिटिव हो गया, वाई क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और ए कार ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी को रिमूव करना, हटाना, रिमूव मीन्स होता है हटाना, तो ये एडवर्ब मीन्स जोड़ना होता है टू, और जैसे रिमूव करना तो रिमूव करने को भी एक नियम होता है, जैसे टू को हटाने का नियम जो है टू को रिमूव करना। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या वेरी प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमने एक उदाहरण पहले एडवर्ब टू का दिया, इसमें था राम इज टू पुअर टू बाई ए कार। अब इस आधार पर इसका एक उदाहरण यहाँ पर हमने ये रिमूव कर दिया, टू को रिमूव कर दिया। कैसे, देखिए सब्जेक्ट राम प्लस हेल्पिंग वर्ब इज प्लस सो या वेरी सो, फिर उसके बाद में पुअर, ये पुअर है, प्लस इस टू को हटा करके यहाँ पर फिर आए डेट है, तो डेट के बाद में डेट। अब राम से संबंधित ही, जिस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से इस सब्जेक्ट के अनुसार हमने इसे ही लगा दिया। राम है तो ही, स्त्रीलिंग होता तो सी, उसके बाद में कैन नॉट, फिर बाई ए कार। तो इस प्रकार से ये हो गया कि राम इज सो पुअर, राम इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, कि वह एक कार नहीं खरीद सकता। अर्थ इसका भी यही है, राम इज टू पुअर टू बाई ए कार, कि राम इतना गरीब है कि एक कार नहीं खरीद सकता। थोड़ा सा इसका रूप बदला है वाक्य का और अर्थ बिल्कुल नहीं बदला है। एक बात और ध्यान दें, जिस प्रकार से नोट के टू को हटाकर यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले ये सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में टू लगा है, इस टू को टू को हटा करके सो या वेरी कर देते हैं।
उसके बाद ये पहला नंबर मान लीजिए और दूसरा नंबर ये है टू को हटा TO2 को हटाकर दैट तथा सब्जेक्ट से रिलेटिव सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट लगा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से अब कहाँ कैन नॉट लगाना है और कहाँ कुड नॉट लगाना है इसको देखना है। जैसे यदि यहाँ पर हेल्पिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है इज एम आर या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, तब हमें कैन नॉट लगाना है। और पास्ट में है वाज वेयर अथवा कोई सेकंड फॉर्म है तब हमें कुड नॉट लगाना होता है। इस प्रकार से जैसे हम एक उदाहरण से और बताता हूं, यहां पर हम जब देखते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब्जेक्ट कैसे जोड़ें। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया द टी इज टू हॉट और टू ड्रिंक इट। ये उदाहरण ये अब वही चीज है हम देख रहे हैं। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टू हो गया, ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री हो गई, ये TO2 इंफिनिटिव टू हो गया, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये हो गया हमारी ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार से इसको रिमूव करना है। ये एडवर्ब टू है, इसे हम एडवर्ब बोलते हैं और इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए किस प्रकार से, जैसे अब यहां पर हमें सब्जेक्ट की समस्या यानी नया सब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए द टी इज सो हॉट या वेरी हॉट, कुछ भी कर सकते हैं, सो हॉट दैट। अब यहां पर आ रहा है अगला, जिस टू को हटा करके हमें क्या क्या लगाना है। अब टी है, टी एक पेय पदार्थ है, यहां पर कोई एक वो नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हमें पूर्ण रूप से ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ हम सब्जेक्ट कौन लगाएं। तो पीने वाला कोई व्यक्ति है। अब यहां पर हम कह सकते हैं दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। अब देखें वही नियम जैसे मैं बता रहा था। अब यहां पर ये था एडवर्ब टू, एडवर्ब टू में जोड़ना हुआ होता है, रिमूव में हटाना होता है। तो फिर हो गया जब सब्जेक्ट टी होगी इज हेल्पिंग वर्ब, टू को हटा TOO2 को हटा करके सो लगा दिया। उसके बाद में हॉट आ गया, ये हॉट है। अब ये इस टू को हटा करके दैट लगाया। उसके बाद में एक नया सब्जेक्ट हमने यहाँ पर वन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं है कि पीने वाला कौन है। तो कोई व्यक्ति है तो वन कैन नॉट ड्रिंक इट। यदि इसी को और दूसरे तरीके से लिया जाए, जैसे कि हमें पता चल जाए कि इसका ऑब्जेक्ट है, तब कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए द टी इज टू हॉट फॉर, यहां पर मान लीजिए फॉर हर टू ड्रिंक इट। तब कैसे बनाना, अब हमको पता चल जाएगा इसका ऑब्जेक्ट यहां पता चल रहा है कि टू हर है। टू हर है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अनुसार इसमें भी वही सब सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हर है तो सी हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाता, देम है तो दे हो जाता, यू है तो यू रहता है, मी है तो आई हो जाता। अब यहाँ पर हम ऐसे देख लेंगे ये हमारा एडवर्ब टू है, एडवर्ब को रिमूव करना है। अब रिमूव करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार से द टी इज सो हॉट दैट लगाना है। अब यहाँ इस फॉर मी को हमने यहाँ पर उपयोग नहीं किया क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। फॉर हर है तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पर हमने सी कर दिया, बस इसका काम यहीं तक समाप्त हो जाता है। तो सी कैन नॉट ड्रिंक इट,
शी कैन नॉट ड्रिंक इट। इस प्रकार से ये बन गया। तो अब ये देखें, जैसे हमने रिमूव टू किया, ये उसी प्रकार से हम एडवर्ब भी कर सकते हैं। जैसे ये उदाहरण, जिस प्रकार से हम एक एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब से रिमूव करना, रिमूव से एडवर्ब करना, तो वो भी इस प्रकार से ही होता है। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण दे दिया, देखो कैसे, द लायन वाज सो वीक that he could not walk properly. अब इसको हमें चेंज करना है। ये हमारा है रिमूव, इसको एडवर्ब करना है। अब एडवर्ब करने पर किस प्रकार से हम एडवर्ब करते हैं, देखें, द लाइन, वही बात है, बस और कुछ नहीं है। द लाइन वाज, अब कहो बाज है, इस क्यों नहीं है, तो बाज भी है, ये दोनों हो सकती है। द लाइन वाज, सो को हटा करके यहाँ टू लगाना है, बस ये जोड़ना है। यहां पर इस सो को हटाया और टू जोड़ दिया, इतने को हटा करके टू जोड़ दिया। अब क्या करना है, वीक तो वीक है ही है। अब उसके बाद में इतने को हटा करके, यानी कुड नॉट या कैन नॉट तक को हटा करके टू जोड़ना होता है। ठीक है, द लायन वाज टू बी और टू वॉक प्रॉपरली, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रॉपरली। अब इसी प्रकार से हम, ये तो डबल है, यहां पर TOO ये भी है और TO2 भी है, लेकिन कहीं कहीं यहीं पर मात्र एक जैसा भी होता है। वो एक जैसा कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से कि ये वाला वाक्य नहीं होगा, तो उसमें मात्र एक चीज होती है। क्या होती है, उसका नियम इस प्रकार से है। जैसे एडवर्ब में हमने ले लिया, एडवर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, इस प्रकार से इतना होता है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे यहां पर देखें, द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज टू नॉइजी। अब यहां पर मात्र इंफिनिटिव टू नहीं है, अगला भाग नहीं है, तब हमें क्या करना है, इस टू की जगह पर एक्सट्रीमली अथवा एब्सोल्युटली अथवा प्रॉपर लिमिट बियॉन्ड, ये लिखना होता है। बात एक ही है। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस ये एडवर्ब करना, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में एक्सट्रीमली प्लस फिर कोई एडजेक्टिव, अब जिस प्रकार से जैसे हमने किया, अब इसी उदाहरण को ले आए, क्या हो जाएगा, जैसे तो हो जाएगा द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी।
यानी अत्यधिक, बात एक ही है, एक्सट्रीमली नॉइजी। इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन को बना सकते हैं। इसी तरह से और अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हम चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे he is too poor to pass this year। अब इसको बनाना है, कोई कठिन बात नहीं है, सरल है, साधारण है। अगर हमें नियम याद है तब बना सकते हैं। कैसे रिमूव करना है, देखो रिमूव करने के लिए कैसे बनाएंगे, तो ही इज सो पुअर, सो वीक दैट। अब इसको हटाना, बस इस टू के स्थान पर हमने दैट लगा लिया। अब यहाँ ही है तो ही के अनुसार हमें ही लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा that he cannot pass this year। इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज को कर सकते हैं।